जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं विश्व आनंद। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप लोग इस नाम से परिचित हो लें। वास्तव में तो मेरा नाम सुनील शर्मा है, पर ये नाम कोई पुकारे मुझे विश्वानंद। तो पुराने समय पिछले सालों में मैंने इसको अपने लिए सिलेक्ट किया था कि आने वाले समय में मैं अपने को विश्वानंद नाम से। इसका सारांश ये है कि विश्व भर में जो आनंद है उस आनंद को, जैसे तितली क्यों आनंद सेलेक्ट करती है, अलग अलग फूल का पराग सेलेक्ट करती, ठीक ऐसे ही विश्व भर में जो आनंद है, जैसे परमात्मा का हम कहें उपहार है, उसको हम लेकर के भगवान की उस जो संसार की व्यथाएं हैं उसकी औषधि कर लें। और उसकी औषधि यही है कि संसार में यूँ तो कहते हैं कष्टों का ही घर, लेकिन उसमें उनके उपहार रूप प्रसाद रूप जो आनंद है उसको हम यदि तितलियों मधुमक्खियों की तरह समेट लें तो हम भी आनंद लें, और मधुमक्खी जैसे दूसरों को भी आनंद लुटाती। तो लेकिन ये जीव जंतु हैं, इनमें वो बुद्धि विवेक नहीं होता है जो कि मनुष्यों में हुआ करता है। पर कहीं कहीं मनुष्यों से भी ज़्यादा वफादार कोई जीव साबित होता है। तो उसका कारण ये नहीं कि मनुष्य में कमी है, नहीं, मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ है, पर मनुष्य अपनी सर्वश्रेष्ठता को नहीं पहचानने के कारण उन जानवरों से भी गया बीता हो जाता है, और जानवर कहीं कहीं मनुष्य से अच्छे दिखाई देने लगते। उसका कारण एकमात्र ये है कि मनुष्य अपने ज्ञान का, अपने बुद्धि विवेक का दुरुपयोग करने लगता है। यदि वो अपने बुद्धि विवेक और ज्ञान का सदुपयोग करने पर आ जाए तो ये हमारे साहित्य और शास्त्रों में, और उन साहित्य और शास्त्रों को लेकर के चलने वाले संतों में जो बात मिलती है, वो कहते रहते हैं कि वही विद्या विनम्रता भी देती है यदि उसका ग्राहक उस विद्या का सदुपयोग करना जानता है तो, नहीं तो फिर वही विद्या विवादों में भी उलझा देती है। तो श्लोक उनके गाए गए हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय। देखिए आप, विद्या विवाद के लिए है, धन मद के लिए, विवादाय मदाय, इस तरह से कहने से विवाद विवादाय, तो विवाद और विवाद के लिए, ऐसे अर्थ निकलते हैं। ठीक ऐसे ही यदि उस विद्या का हम सदुपयोग करना जानते हैं तो फिर वही विद्या कैसी बन जाती। बोले विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्र त्वाम। विद्या विनय देती है, माने अकड़ना नहीं सिखाती विद्या। जो काम अकड़ने से बनते हैं, भाई जहाँ आवश्यकता है वीरता की वहाँ तक ठीक है, लेकिन हर जगह अकड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, वो बताया है भगवान कृष्ण केवल चक्र ही नहीं रखते, मुरली भी रखते हैं। तो कई काम तो जो सरलता से बन जाते हैं उनके लिए चक्र उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही हम भी विद्या विनम्रता के लिए भी है, उसका उपयोग करें। और फिर देखिए आप, विद्या विनय तो देती ही है, साथ ही विनय मिलते ही हम जब अकड़ना छोड़ करके सदुपयोग करना सीख जाते हैं हमारी एनर्जी का, हमारी ऊर्जा का, तो उस समय से हम पात्र, विनयात याति पात्रता, पात्रता आ जाती है। और जब हम पात्र होते तो पात्र को ही तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में, जो भगवान कृष्ण की गीता वर्ल्ड फेमस ज्ञान जो है, नॉलेज है भगवान का, और जिसकी बराबरी का कोई ज्ञान नहीं है, ये मेरा अपना निजी मत है, औरों का भी हो सकता है और होता ही है। बड़े बड़े विद्वानों का मत मैंने देखा है, शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी विवेकानंद, बड़ी बड़ी अनूठी चीज़ है गीता। और विदेशी देशी सब लोग इसको स्वीकारते हैं एक मत होकर के कि गीता सर्वश्रेष्ठ रमणीय वस्तु है। वस्तु क्या है? वो तो आशीर्वाद है परमात्मा का। तो श्रीमद् भगवद गीता के आशीर्वचन जो भगवान से मिले हैं उनका हम सदुपयोग करें। क्योंकि उसमें ही ये बताया, पात्रता के ऊपर याद आई है ये बात, इसलिए बोला जा रहा है
कि विनयात याति पात्रताम, गीता जैसी विद्या हमें कब क्या करना चाहिए सब सिखाती है, विनय भी सिखाती है। अर्जुन भगवान के समक्ष कहते हैं कि आप गुरु हैं और मुझे शिक्षा दीजिए, है साधि माम त्वाम प्रपन्नम, आप मुझे साधिए, क्योंकि मेरी स्थिति कैसी है। बोले स्थिति तो ये है कि संसार भर का सुख मिल जाए, मुझे संसार का राजा घोषित कर दिया जाए, अथवा परलोक का राजा, देवताओं का राजा घोषित कर दिया जाए। तो ये दोनों सुख मिलकर वो भरपाई नहीं कर पाएंगे जो यह संसार में अभी जो मिल रहा है, मुझे दुख, ये कष्ट मिल रहा है, और अपने मारे जाने वालों का, अपने ही लोगों का नष्ट होने का जो दुख मिलेगा, ये इंद्रियों को सुखा डालेगा। फिर इन इंद्रियों को सुखाने वाले शोक जो मुझे होगा, मानसिक शोक होगा, उसको दूर कर सकेंगे ये दोनों सुख, न लोक के न परलोक के मुझे वो सुख नहीं दे पाएंगे जो मुझे सुख ये मिल रहा है। अपने मन का सुख मिलता है, ये लोक परलोक के सुख से भी ऊपर रहता है। तो ऐसी बात अर्जुन के मुख से गीता में आती है। इस बात को ध्यान में रख कर देखिए, अर्जुन कहते हैं कि हम कह रहे हैं क्या करना, लड़ाई करना श्रेष्ठ है अथवा नहीं करना श्रेष्ठ है, इनको मार कर हम जीना नहीं चाहते, ये हमारे आत्मी धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुआ स्वभाव है मेरा, धर्म के विषय में मोहित चित्त हो गया हूँ, आपसे पूछता हूँ जो साधन निश्चित कल्याण कर सके। भाई आप मेरे लिए कही, क्योंकि आप मेरे गुरु हो जाइए, हैं साधि माम त्वाम प्रपन्नम, साधि माने साधिए, माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण हुए जाता हूँ। तो शरण होना ये है विनम्रता, और इस विनम्रता का सदुपयोग देखिए अर्जुन ने भगवान के समक्ष किया। ये विनम्रता जब भगवान के समक्ष होती तो उसका सबसे ज़्यादा फल मिलता है। वही बात यहाँ देखने को मिलती है। गीता ग्रंथ की बात क्यों निकाली गई, आइए। गीता को योग शास्त्र कहा, और भगवान से अर्जुन ने बार बार कहा कि आप कहीं ज्ञान की चर्चा करते, कहीं कर्म की सलाह देते हैं, और इन दोनों में से मैं उलझ जाता हूँ, आपकी बातों में से ही निष्कर्ष नहीं निकल पाता। मुझे कहीं आपकी बातें भी मुझे ऐसी लगती हैं कि उलझा देती हैं। क्योंकि कहीं ज्ञान और कहीं कर्म की मिली हुई चर्चा के कारण ये होता है। यदि आप पृथक पृथक कहें और मुझे निश्चित मत पर ठहरा दें कि मुझे करना क्या चाहिए है, मैं ज्ञान अपनाऊँ या कर्म करूँ, तो भगवान कहते तू योगी हो। जब ज्ञान की ज़रूरत है ज्ञान भी अपनाओ, जब कर्म की ज़रूरत कर्म को भी काम में लेना पड़ेगा। भाई ज्ञान हो जाए और उसे काम में ही नहीं लो तो फिर वो ज्ञान किस काम का। वो तो उस करेछली जैसा दाल यहाँ से उठा के दूसरे बर्तन में कर दी, खुद न चखी नहीं। ठीक है, ऐसे ही तुम पात्र कैसे हो गए, कोई और किस काम के हो गए। तो पात्र बनना, तो उन्होंने कहा योगी हो जा, तू योगी हो। और योगी की परिभाषा भगवान ने क्या की है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव। कब कब योगी हो, बोले हमेशा के लिए, केवल योगी बनना जीवन भर के लिए। योग ही सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और योगी बनने की बात जब कह ही गए भगवान, तो क्या कहते हैं, तू योगी हो। और कैसा योगी हो, बोले तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन, माने योग से जुड़ा रहे हमेशा हर समय में। उसी को दूसरे ढंग से कहा, दो हिस्सों में कहा, इसके दो पहलू बना दिए। एक सिक्का है ये योगी, इसके दो पहलू कौन से, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, माने एक तो अपने मालिक को मत भूलो, अपने परमात्मा को मत भूलो, एक पहलू तो ये होगा। दूसरा, परमात्मा का काम क्या है, उनकी याद, उनके अनुभव लेने की हमें ज़रूरत है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। दूसरी बात है युद्ध चा, और तुम्हारा जो पारिस्थितिक, जिस समय तुम जो कुछ हो, जिन हालातों में हो, वहाँ तुम जिस शरीर से हो, जैसे अर्जुन से कहा उन्होंने तू क्षत्रिय है इसलिए युद्ध कर, तो तुम जो भी शरीर में हो उसका व्यवहार जो बनता है उसे तुम करो, लेकिन पहले माम अनुस्मर, मेरे अनुभवों से तुम अपनी भूमिका निभाओ। ये शिक्षा है। व्यवहार भगवान सिखला रहा है कि मैंने जैसे व्यवहार निभाया तुम भी व्यवहार निभाओ। तो इसी को योग कहा। ये योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, कर्म करने वाले सकाम लोगों से तो श्रेष्ठ है ही। तो बड़ी बात है, योगी होना ही सार है सबसे अधिक, इससे आगे कुछ नहीं है, ऐसी बात निकल के आती। इसलिए अर्जुन तू योगी हो। और योगी में भी जो श्रद्धावान योगी, वो कहा योगी होना ही बहुत बड़ी बात। और योगियों में जो श्रद्धालु, माने वो ना नुकर ना करता हो, सहर्ष स्वीकार करता हो, माने वैष्णव जन, जो भगवान विष्णु का हो जाता है, भगवान कृष्ण का हो जाता है, वो योगी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए श्रद्धावान योगी सर्वोत्तम रहता है कि वो ना नुकर नहीं करता, उस बात को पूरी तरह स्वीकार जाता है।
अक्षरशः स्वीकार लेना यही श्रद्धावान योगी है, और ना नुकर करते हुए स्वीकारना ये केवल योगी होना है। पर स्वीकार लेना ही, व्यवहार को निभाना ही योग है। तो वहाँ योगी भगवान से जुड़े रह कर के अपने जो भी तुम्हें पारिस्थितिक, जो तुम्हें शरीर आदि मिला हो, उसके व्यवहार को निभाते हुए जीवन निर्वाह भी करो, और ईश्वर को खुश करो, खुद को खुश करो, और अपने परिवेश में प्रसन्नता का एक जादू चला दो। यही तो योग विद्या है। तो आप देखिए कितनी सुंदर बात है ये। विनयात याति पात्रता, इस बात को लेकर पात्रता, योग माने लायक, युक्त हो जाओ, योगी हो जाओ, लायक हो जाओ, नालायक मत बनो, अपात्र मत बनो। अपात्र और पात्र, लायक और नालायक है। तो माने व्यवहार के लायक बनो, योग्य बनो, वही तो योगी, योग बनना, योग। तो सामर्थ्यवान, वो सामर्थ्य पैदा करो जिसकी ज़रूरत है समाज को। तुमसे जो आशाएं समाज को हैं, तुमसे जो आशाएं ईश्वर को हैं, और ख़ुद तुमको जो आशाएं हैं वो पूरी तरह से निभा सको, तब तुम्हारा कर्म है, जब ही तुम्हारा ज्ञान है, और जब ही तुम्हारा विचार है। नहीं ऐसे दुनिया में बहुत विचारक हुए हैं, दुनिया में बहुत से ज्ञानी हुए हैं, दुनिया में बहुत कर्मठ लोग हुए हैं, पर कईयों के कर्म सर्कस की तरह रह जाते हैं, कईयों का ज्ञान गधे के ऊपर लदे बोझ की तरह रह जाता है, कईयों के विचार मानसिक विक्षिप्तता बनकर रह जाते हैं। तो आपको सीखना होगा जो विराट है उसी के, जितनी भी यहाँ जो भी चकाचौंध चमक धमक है, सब उसके अंग और उनकी ही प्रभा है। तो उसके जिसके ये अंग है वो विराट, जिसके सारे अंग मिलाकर वो विराट बनता है। उस विराट की ये मानसिकता है गीता, और इस मानसिकता को जो अपनाने तैयार होगा, हम भले ही हम सोचें उसके विषय में, वो सोचेगा हमारे विषय में। हमारा फलीभूत होता हो ना हो, उसका तो फलीभूत होगा, क्योंकि जो जैसा उससे व्यवहार करता है वो उससे वैसे ही व्यवहार करता है। जो उसके विषय में सोचता है तो वह परमात्मा भी उस व्यक्तित्व के विषय में सोचता है, और इस तरह से व्यक्तित्व निखर के आता है। लोग धोखे में पड़ जाते कभी कभी, तो कई साधकों को ही भक्तों को ही भगवान समझने लगते लोग। ऐसी अनूठी उसकी उपस्थिति दर्ज होती है भगवान की, उस परमात्मा की, और वो उपस्थिति जहाँ जिन रूपों में आ गई है वो सब उसी प्रकाश का सब जादू है। उस प्रकाशक का ही ये सब प्रकाश है। जितनी भी विभूतियाँ उन सब में, उसकी हम अंश माने भभूत हैं, और भभूत ही विभूति है। समझने वाली बातें हैं। ज़्यादा कुछ कहेंगे वीडियो तो बढ़ेगा, इससे नुकसान भैया आपके समय का हो सकता है, क्योंकि आपका जो समय वैसे तो जा ही रहा है, लेकिन आप सदुपयोग करते हैं समय का। तो मैं भी चाहता हूं कि मेरी तरफ से आपको समय का सदुपयोग या दुरुपयोग ना हो। इसलिए ज़्यादा बातें नहीं कहते हुए, बिना उलझाए हुए, क्यों ना वीडियो को यहाँ पूर्ण किया जाए। और एक बार फिर से सभी दोस्तों के लिए इस विश्वानंद की ओर से जय श्री कृष्ण।